प्राचीन वेदों और पुराणों में जल विज्ञान के महत्वपूर्ण संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन भारत में वाष्पीकरण, संघनन, मेघ निर्माण, वर्षा और उसके पूर्वानुमान को भली भांति समझा जाता था। भारतीय जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और अन्य भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल, नदी नालों, झरनों और भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई थी। भारत में पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीकों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। आज हम आपको चित्तौड़गढ़ के किले में जल संग्रहण के बारे में बताएंगे कि मध्ययुगीन भारत में किलों जैसी विशाल संरचनाओं के निर्माण में जल विज्ञान का किस प्रकार उपयोग किया गया था। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग जल प्रबंधन तकनीकों से भली भांति परिचित थे। मध्ययुगीन किलों से जल संचयन और प्रबंधन विज्ञान के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन किलों ने मानव बस्तियों को आश्रय प्रदान किया, क्योंकि इनमें प्रभावी जल भंडारण प्रणाली मौजूद थी। चित्तौड़गढ़ का किला पूर्वी सीमा पर अरावली पहाड़ियों में स्थित है, जो थार रेगिस्तान से सटा हुआ है। यह विशाल अंडाकार पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह किला पूरे शहर को सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है। एक अनुमान के अनुसार एक समय में इस किले में लगभग 50,000 लोग निवास करते थे। साथ ही बड़ी संख्या में हाथी और घोड़े भी यहाँ रहते थे। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 700 मिलीमीटर होती थी और किले में अगले 12 महीनों तक पर्याप्त जल संग्रहित किया जाता था। यहाँ तक कि रिसाव, वाष्पीकरण और अन्य कारणों से जल की हानि के बावजूद किले में 50,000 सैनिक 4 वर्षों तक बिना जल संकट के रह सकते थे। एक समय में किले में 84 जल स्रोत थे, जिनमें तालाब, कुएं और बावड़ियां शामिल थीं। वर्तमान में इनमें से केवल 22 ही अस्तित्व में हैं। चित्तौड़गढ़ के जल संग्रहण में मुख्य रूप से भूमिगत स्रोतों और वर्षा जल संचयन का उपयोग किया जाता था। भूजल को संरक्षित करने के लिए जलयुक्त चट्टानी परतों का सहारा लिया जाता था। जब कोई जलयुक्त चट्टानी परत पानी से पूरी तरह भर जाती है और सतह पर जल बहने लगता है, तो इसे झरने का रूप मिल जाता है। वर्षा जल संचयन का मूल उद्देश्य भूमि पर गिरे जल को संरक्षित करना था, ताकि इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सके। चित्तौड़गढ़ के किले में सभी तालाब प्राकृतिक जल संग्रहण के स्रोत थे। किले के निर्माणकर्ताओं ने न केवल सतही जल को संग्रहित किया, बल्कि भूमिगत जल के रिसाव को भी संरक्षित किया था। तालाबों के नीचे कुंड और बावड़ियां बनाई गईं, ताकि बाद में होने वाला जल रिसाव बर्बाद न हो। किले का लगभग 40% क्षेत्र जल स्रोतों से घिरा था, जो 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला था। जलाशयों की औसत गहराई लगभग 2 मीटर थी। यदि सभी जलाशयों की कुल क्षमता की गणना की जाए, तो यह लगभग 4 अरब लीटर जल भंडारण करने में सक्षम थे। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। चित्तौड़गढ़ का यह किला जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेद में भी बहुत ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जल की चर्चा और उसके जल संरक्षण की बात कही गई है। इसीलिए तो सृष्टि के आदि में जल का तात्पर्य यह है कि ज का अर्थ है सृष्टि का आदि और लय। तो सृष्टि के लय पर्यंत जो अत्यंत उपयोगी है, उसी का नाम जल है। यह भारतीय ज्ञान, वास्तुकला, जल विज्ञान को दर्शाता है। जलस्य रक्षणम नूनम भवतु, जल संरक्षणम अनिवार्यम, विना जलम तु सर्वम ही नश्येत, दाहम कष्टम करोति दूरम। अर्थात जल संरक्षण अवश्य करें। जल संरक्षण जरूरी है। जल के बिना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मानव जीवन में जल सभी तापों और कष्टों को दूर करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।